नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पार्ट 7। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज स्टार्ट करते हैं बोल्जनो-वर्स्टेस थ्योरम। तो क्या स्टेटमेंट है इसकी? एवरी इनफाइनाइट bounded subset of real numbers has a limit point। तो अब इसका प्रूफ करते हैं। देखो, every infinite bounded subset of real numbers has a limit point, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले लेट करते हैं a b n infinite bounded subset of रियल नंबर्स। अब ये बाउंडेड है तो हम क्या ले लेते हैं विथ स्मॉल m, तो क्या ले लेते हैं इन्फीमम ऑफ ए, एंड कैपिटल M क्या सपोज कर लेते हैं सुप्रीमम ऑफ ए। जब ये बाउंडेड गिवन है, हमने बाउंडेड लिया है, तो इसका मतलब एक सुप्रीमम एग्जिस्ट होगा और एक इन्फीमम। देयरफॉर x less than equal to capital M but greater than equal to small m for all x belongs to A। ठीक है, इसको फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। देन वी डिफाइन ए सेट ऑफ रियल नंबर्स एज, किस टाइप से कि टी सेट लिया हमने, टी सेट में वो पॉइंट्स हैं such that x exceeds only a finite number of elements of a। ठीक है, इस टाइप से टी कंसीडर किया है। ये जो टी कंसीडर किया है इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम 2 हम क्या लिख सकते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू t होगा कब, इफ एंड ओनली x ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a। ठीक है, या फिर x लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर 4। तो हमने टी इस टाइप से कंसीडर किया था, पहले ही डिफाइन किया है कि x ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए से ग्रेटर है, तब वो टी में आता है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 4 वी सी डेट जो m है वो किस में बिलोंग करेगा, t। देयरफॉर t इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा, फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी। अब फ्रॉम 1 से ही हम क्या लिख सकते हैं, जो कैपिटल M है वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू x है, वेयर x इज एनी एलिमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट कैपिटल A। ठीक है, और फ्रॉम 3 क्या है, y बिलोंग्स टू t
this implies y greater than equal to only a finite many elements of a। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर कैपिटल M ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा फॉर ऑल y बिलोंग्स टू t। ठीक है, दिस इंप्लाइज कैपिटल M इज एन अपर बाउंड ऑफ t। नाउ t नॉन एम्प्टी है एंड बाउंडेड अबव सबसेट ऑफ R। ठीक है, देयरफॉर बाय completeness property reals T has a least upper bound LUB। ठीक है, लेट कर लेते हैं U is a LUB of set T। ठीक है, जब U LUB है तो दे सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 U प्लस एप्सिलॉन डजंट बिलोंग्स टू T। ये तो T में नहीं होगा। ठीक है, अब ये T में नहीं है तो फ्रॉम थर्ड कंडीशन से जो U प्लस एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, अगेन जो U क्या है, दिस इज LUB ऑफ T, सो U माइनस एप्सिलॉन दिस इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ T। अब ये अपर बाउंड नहीं है इसमें। ठीक है, जब अपर बाउंड नहीं है तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम x1 बिलोंग्स टू T सच दैट जो U माइनस एप्सिलॉन है वो लेस देन किससे होगा, x1 से। बट x1 किस में बिलोंग करता है, T में। दिस इंप्लाइज x1 लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, तो अब आपने क्या प्रूव किया है यहाँ से कि भाई U माइनस एप्सिलॉन लेस देन x1 है और ये लेस देन इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 6 ले लेते हैं, 4 तक तो आ चुकी ना, और इसको हम ले लेते हैं 5th कंडीशन। ठीक है, तो U माइनस एप्सिलॉन नॉट एन अपर बाउंड, और यहाँ से देयरफॉर फ्रॉम 5th एंड 6th इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, जो U माइनस एप्सिलॉन एंड U प्लस एप्सिलॉन दिस कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। देखो कैसे आया है, जो U माइनस एप्सिलॉन है वो लेस देन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A से। ठीक है, और यहाँ जो U प्लस एप्सिलॉन है अभी हमने U प्लस एप्सिलॉन का देखो क्या लिखा है, U प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। देयरफॉर जो U माइनस एप्सिलॉन एंड U प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल होगा, दिस कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A।
Thus U is a limit point of set A. तो दिस इज द प्रूफ। अब हमें क्या प्रूव करना था थ्योरम में? देखो स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की। थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर हैज ए लिमिट पॉइंट। तो अब हमने ए इनफाइनाइट बाउंडेड सबसेट लिया, तो उसकी इन्फिमम वैल्यू सुप्रीमम सपोज करके एक सेट टी इस टाइप से कंसीडर किया कि उसका यूज करके हमने क्या प्रूव कर दिया है कि u क्या है? लिमिट पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, हेंस द प्रूफ। चलो नेक्स्ट थ्योरम क्या है? A set is closed if and only if it contains all its limit points। कोई सेट क्लोज्ड कब होगा? जब वो अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन। ठीक है, लेट ए सबसेट ऑफ आर दिस बी ए क्लोज सेट। अब ये क्लोज सेट लेकर चले, ये इफ एंड ओनली इफ ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? दैट इज आर माइनस ए, दिस इज एन ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट होगा इफ एंड ओनली जो आर माइनस ए है, दिस इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, नेबरहुड होगा अपने सभी पॉइंटों का। इफ एंड ओनली इफ क्या लिख सकते हैं? फॉर ईच x belongs to r minus a, there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon ये किस में कंटेन हो जाएगा? r minus a में। ठीक है, जब ये r minus a में कंटेन होगा तो इफ एंड ओनली कंडीशन क्या हो जाएगी? x minus epsilon x plus epsilon, इसका इंटरसेक्शन a के साथ तो क्या आ जाएगा? 5। if and only x is not a limit point of a set A for all x belongs to r minus a। ठीक है, if and only if x a डैश में नहीं है, कब? for all x belongs to r minus a। ठीक है, तो इफ एंड ओनली क्या कंडीशन? x doesn't belongs to a dash for all x belongs to r and x doesn't belongs to a। तो यहां से क्या आ गया? जो a डैश जो भी लिमिट पॉइंट बनेगा वो किसके अंदर कंटेन होगा? a में। तो दिस सिंपली a कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, ये चलो, तो इफ एंड ओनली कंडीशन लेकर हम कर देंगे इसका प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या आती है। द डिराइव्ड सेट of any set is a closed set। क्लोज सेट प्रूव करना है, जो डिराइव्ड सेट है वो क्या होगा? क्लोज सेट। देखो कैसे प्रूव करेंगे। लेट a डैश बी ए डिराइव्ड सेट ऑफ a and a डबल डैश be the derived set of a dash। अब टू प्रूव क्या है हमारे पास? a dash is a क्लोज सेट। अब a dash को हमें क्लोज प्रूव करना है, तो a dash को क्लोज प्रूव करने के लिए एक तो केस फर्स्ट हो गया भाई,
व्हेन a डबल डैश इज इक्वल टू 5, तो a डबल डैश किस में कंटेन हो जाएगा, a डैश में, ठीक है। एज a डैश कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, therefore a dash is a closed set, ठीक है। जब a डबल डैश क्या आ जाए, 5 के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब केस सेकंड क्या ले लेते हैं हम, जहां पर a डबल डैश नॉट इक्वल टू 5, तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं कोई पॉइंट x ले लेते हैं, वो किस में होगा, a डबल डैश में। इसका मतलब x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a डैश। अच्छा, x a डैश का लिमिट पॉइंट है, तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, या फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x minus epsilon, x plus epsilon, this is a neighborhood of x and contains at least one point of a dash other than x, that is, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम न्यूमेरिकली लिखें कि भाई x माइनस एप्सिलन, x प्लस एप्सिलन, इसका इंटरसेक्शन a डैश से करेंगे और x को निकाल देंगे, वो क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 5। फॉर ईच नेबरहुड के साथ ये कंडीशन, ठीक है। तो इसका मतलब कोई एक पॉइंट हम x1 ले लेते हैं जो किसमें है, a डैश में, ठीक है, एंड x1 इज नॉट इक्वल टू x। जब x1 a डैश में है तो x1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a, दिस implies every neighborhood of x1 contains infinitely many points of a, infinite many points contain करेगा, ठीक है। एज दिस x1, या हम क्या लिखें, एज x minus epsilon, x plus epsilon, this is a neighborhood of x1, and so x minus epsilon, x plus epsilon ये भी contain करेगा, contains infinitely many points of a, this implies जो x है वो किस में आ जाएगा, x minus epsilon, x plus epsilon, and contains infinite many points of a। पहले ये infinite points किसके कंटेन कर रहा था, a डैश के, अब infinite point किसके कंटेन कर रहा है, a का। दिस implies x किस में आ जाएगा, a डैश में, ठीक है। अब therefore x कहां से लिया था, a डबल डैश से, और आ गया किस में, अब a डैश में। आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, दिस implies a डबल डैश किस में कंटेन हो जाएगा, a डैश में। सो a डैश कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। जब ये अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, therefore a dash is a closed set, ठीक है। ये सब ठीक है, इस टाइप से आप थ्योरम कर सकते हो। नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या है,
prove that supremum of a non-empty bounded set, this is either the greatest member of the set or it's a limit point ऑफ द सेट। या तो वो ग्रेटेस्ट मेंबर होगा या फिर उसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं ए इज नॉन एम्प्टी एंड सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड। नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, अब बाउंडेड है तो therefore by completeness property of reals, set A has supremum u. This implies x less than equal to u for all x belongs to A. ये कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, if u belongs to A then u is greatest member of A। ये तो हो गया। ठीक है, अब दूसरा if u doesn't belongs to A। ठीक है, then for each epsilon greater than 0 u minus epsilon, this is not an upper bound। ये अपर बाउंड नहीं होगा। therefore there exists some x1 belongs to A such that u माइनस एप्सिलॉन किससे लेस देन होगा, x1 से, और ये लेस देन किससे, u से, ये लेस देन किससे है, u प्लस एप्सिलॉन से। ठीक है, दिस इंप्लाइज u माइनस एप्सिलॉन, u प्लस एप्सिलॉन इज ए नेबरहुड ऑफ u and contains x1 belongs to A, x1 not equal to u, therefore u is a limit point of set A। तो देखो क्या प्रूव किया, कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है, नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है तो उसका जो सुप्रीमम है या तो वो ग्रेटेस्ट मेंबर होता है सेट का या फिर वो क्या बनता है, दिस इज ए लिमिट पॉइंट। तो ये हमें प्रूव करना था, इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो और अपने पास एक थ्योरम आती है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ए सेट या ऐसे लिख सकते हैं, दिस सेट A is closed if and only if A closure is equal to A। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, A contains all of its limit points। तो प्रूफ करेंगे इसका कैसे, let set A is closed। अच्छा ये क्लोज्ड है, therefore A contains all of its limit points by definition। ठीक है, तो A डैश किस में कंटेन हो गया, A में। जब A डैश A में कंटेन है इसका मतलब A यूनियन A डैश किसके इक्वल हो जाएगा, A के। बट A यूनियन A डैश किसके इक्वल है, A क्लोजर के इक्वल होता है, तो A क्लोजर इज इक्वल टू A। ठीक है, कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट के लिए हम
लेट कर लेते हैं ए क्लोजर किसके इक्वल है, ए के। देयरफॉर ए यूनियन ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के। दिस इज पॉसिबल when a dash is contained in A. This implies A contains all of its limit points. This implies that A is closed. ठीक है, इस टाइप से हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम देखो, द क्लोजर of a set A, subset of R, is the smallest closed superset of A। तो कैसे करेंगे देखो, let A closure be a closure of A, therefore A closure is closed set। A closure closed set है, ठीक है। let X be any element of A, ठीक है। X A में है, इसका मतलब X किस में होगा, A यूनियन A डैश में भी, तो इसका मतलब X किस में आ गया, A क्लोजर में। सो A किसके अंदर कंटेन होगा, A क्लोजर। अब A क्लोजर तो सुपर सेट बन चुका है यहाँ से, ठीक है। Now it remains to prove that A closure is the smallest closed superset of A। तो उसके लिए smallest प्रूव करने के लिए let B be any other closed superset of A such that A किस में कंटेंट है, B में। अच्छा A B में है तो A क्लोजर किस में कंटेन होता है, B क्लोजर में। बट B क्लोजर इज इक्वल टू B अभी प्रूव किया है, इफ एंड ओनली इफ B इज क्लोज्ड, ठीक है। तो यहां से A क्लोजर किस में कंटेन हो जाएगा, B में, ठीक है। देयरफॉर A क्लोजर इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो, छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, ये हम प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। पहले देखो क्या प्रूव करते हैं हम, कि भाई A कंटेन्ड इन B है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, A क्लोजर किस में होगा, B क्लोजर में। तो उसके लिए let X belongs to A closure, this implies X is a closure point of A। क्लोजर पॉइंट ऑफ A है, तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, देखो डेफिनेशन का हम यूज कर लेते हैं इसमें। Therefore for each epsilon greater than 0 x माइनस एप्सिलन x प्लस एप्सिलन, इसका इंटरसेक्शन A के साथ नॉट इक्वल टू 5 होगा। अब A तो B में कंटेन है, जब A के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, दिस इंप्लाइज B के साथ भी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज X किस में आ जाएगा, B क्लोजर में। लिया कहां से है, A क्लोजर से, ठीक है। देयरफॉर A क्लोजर कंटेन्ड इन B क्लोजर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, भाई A यूनियन B का क्लोजर किसके इक्वल होगा, A क्लोजर यूनियन B क्लोजर। कैसे प्रूव करोगे, यहां से एक पॉइंट लेके इसमें प्रूव कर दो,
यहाँ से एक पॉइंट लेके इसमें प्रूव कर दो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमने पहले क्वेश्चंस भी किए थे जो टेस्ट में किए थे डिराइव्ड सेट के लिए, तो अब ये थ्योरम इजीली कर सकते हो। तो थर्ड एक्सरसाइज की सारी थ्योरम्स हमने कर ली हैं, क्वेश्चंस आप ट्राई कर लोगे, तो बाकी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।